नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश की आवाज़ न्यूज़ और मैं प्रकाश इस समय लालगंज के बाबू प्रौद इंटर कॉलेज में हूँ और हमारे साथ यहाँ पर लेडी इंस्पेक्टर ज्ञानुप्रिया मैम है जो कि अभी नई नई पोस्टेड हुई है और लालगंज थाने का ये सौभाग्य है, यहाँ की इस क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है, यहाँ की जो माताएं बहनें हैं उनका ये सौभाग्य है कि एक लेडी इंस्पेक्टर आपको मिली है। अपनी बातों को खुलकर कहने का एक मौका मिला है इन्हें। कुछ समस्याएं थी विद्यालय की और कुछ यहाँ पे स्कूल के बाहर यहाँ पर जो अराजक तत्व घूमते रहते हैं, ऐसे में उनको उनसे बचने के लिए और बच्चियों को कुछ नया सिखाने के लिए यहाँ पर मैडम आई हुई हैं। हम आपको रूबरू कराते हैं मैडम से। इस पर फ़ोन करने पर आपको क्या रिस्पांस मिलेगा? हम लोग को कि हम लोग को सुरक्षा मिलेगी, हम लोग को कोई परेशान नहीं करेगा। अगर परेशान करेगा तो इस नंबर पे हम लोग जानते हो। और 100 नंबर कितने लोग जानते हो? समस्या ये है कि जब मोबाइल लाते हैं बच्चे तो नंबर की और ये बताइए नहीं आप पढ़ी लिखी हो, बाकी और लोग हैं जो आपके यहाँ अगल बगल के बच्चे स्कूल भी नहीं जाते होंगे, होगी ऐसी ना जो नहीं जाती है ना स्कूल, तो आप लोग उनको भी कुछ बताओगे जाके? बताना उनको। देखो अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई महिला है, कोई शादीशुदा लड़की है या कल के तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, अगर तुम्हें शादी में ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे पति या घर वाले, तब तुम क्या करोगे? कौन सा नंबर मिलाओगे? 10-90 तो खाली जो पढ़ाई लिखाई की लड़कियाँ जो रास्ते में जा रही फिर इनके लिए है, नहीं उसके लिए है। 112 भी है, 1098 भी है, 1098। घरेलू हिंसा के लिए 1098, जो घरेलू हिंसा हो रहा है वो शादी के बाद 1098। या कहीं जगह बोल कोई घरेलू हिंसा हो रहा है, तुम्हें पता है कि ये महिला है बेचारी या नई जिला में परेशान है, तुम उसको मिला भी सकते हो, उसको मिला के बता भी सकते हो कि मेरे पड़ोस में ऐसी बात है, तुरंत इसमें 2 महिला रहेंगी, आएंगी गाड़ी से, आपको दोनों पक्षों को सुनेंगी, समझौता कराएंगी, बताएंगी और जो भी उनकी समस्या का उसका समाधान। अगर हम लोग किसी का मन बढ़ाएंगे, चलो हम तुम्हारे 10-90 निकाल दिए हैं, ठीक है, लेकिन 10-90 तुम मिलाओगे तभी हम लोग आएंगे। अगर तुम लोग मन बढ़ाए रहोगे तुम्हारे घर तक लोग चले जाएंगे पीछे पीछे, है कि नहीं? और फिर बाद में क्या होगा, कल के कोई तेजाब छेड़ देता है, कल कोई घटना कर देता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? तुम्हारे माँ बाप बेचारे होते हुए थाने पे आएंगे। तो अगर तुम शुरू में एक्शन ले लोगी तब ये नौबत नहीं आएगी ना। अगर तो बहुत चलो जाने तो कोई बात नहीं, आज छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, 3 दिन छोड़ दो, लेकिन इसका शिकायत करना चाहिए या कम से कम यही बताना चाहिए कि हम लोग आते जाते हैं तो हमारे यहाँ जो है रास्ते में लफंगे टाइप लड़के हैं, खड़े रहते हैं, चाय की दुकान पर बैठे रहते हैं, हम लोग को दिक्कत होता है, हम लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं और तुम लोग सुन के निकल जाते हैं। किसी का नाम मत बताइए, उस जगह का नाम बता दीजिए, तो हमारी फोर्स वहाँ पे पहुँचेगी, 2-4 दिन वहाँ पे हम लोग रेकी करेंगे, तो देखते हैं वहाँ पे कौन सा आदमी वहाँ महिला सिपाही लगा देंगे। समझ रहे हैं? किसी का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरे किसी का नाम मत बताओ। ये बताओगे तो हम लोग कैसे जान पाएंगे? फिर पता चला कोई ये लड़की यहाँ पे प्रेजेंट लगाई, अपनी लगाई हाजिरी, उसकी मम्मी पढ़ी हैं, लेकिन तुम उनसे ज़्यादा आगे जाना चाहते हो कि नहीं? देखो हमको, मैं भी किसी की लड़की हूँ ना, किसी की बेटी हूँ ना, अगर मैं भी यही सब करूँ तो मैं आज यहाँ पर होती? मैं भी गांव की रहने वाली हूँ, समझ रहे हो? हम लोग भी गांव से आए हैं, गांव से पढ़ के गांव से हम लोग इस जगह पहुँचे और आज मुझे ये अधिकार मिला कि जो हम 1 घर 2 घर नहीं, मैं इतने लोग को देखिए मैं समझा रही हूँ। तो आप लोग कोई शिकायत है तत्काल आप फ़ोन मिलाइए, और नहीं तो मेरा नंबर ले लीजिए, हम अपना प्राइवेट नंबर दे देंगे प्रिंसिपल साहब से, आप लोग मेरा प्राइवेट नंबर ले लीजिए और किसी तरह की कोई शिकायत है तो आप लोग उसको बताइए। अगर थाने पे आना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थाने पे मैं मिलूँगी, जो समस्या आप हम उसका समाधान करवाएंगे। लेकिन तुम लोग अगर किसी का मन बढ़ाओगे तो उसके जिम्मेदार तुम लोग। अच्छा मैम ने जो बोला आप लोग को समझ आ रहा है नहीं? किसी का मन बढ़ाना मतलब आप अगर किसी से दोस्ती करोगे, अगर आपसे गलत वो उसका रिलेशनशिप बनेगा, अगर आप मन बढ़ाओगे तभी वो उसका मन बढ़ेगा, ये जानो। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब अगर स्कूल में किसी और लड़की है, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है, तुमसे कोई बहला फुसला रहा, तुम्हें कोई प्रलोभन दे रहा, तुम्हें खिला रहा, तुम भी कल उस लड़के की बहन के पास किसी अपने भाई को भेज के देखो वो क्या करता है कि नहीं? तुम लोग के तो भाई बाप हैं ना, तो तुम लोग उनकी आँख में धूल मत झोंकना, अपने माँ बाप भाई बहन के आँख में धूल मत झोंकना। तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजे हैं तो तुम उनके नज़र में अच्छी बनती हो। अच्छा इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास तो मेरे साथ रहना है, आप लोग शिकायत करोगे तभी मैं कर पाऊंगी, ठीक है? तो मैम की मदद करोगे तुम लोगों? अगर मेरी हेल्प करोगे और मुझे गोपनीय भी बता सकते हो,
ठीक है, मुझे गोपनीय किसी का नाम नहीं बता सकते हो कि बाबा मुझे इससे डर है, लेकिन वो अगला जाने ना कि कौन बता रहे, तो मेरी बात रहेगी, आपकी बात रहेगी। ठीक करोगे, और जो बदमाश टाइप लड़के बाहर बैठते हैं, अंदर बाहर जहाँ भी, उनको ठीक करना मेरा काम है। आप पूछिएगा, मेरी मदद करोगे? तेज बोलो। अब आप लोग मेरी हेल्प करोगे? किसी दूसरी लड़की के साथ भी अगर किसी का कोई इस तरीके का रिलेशनशिप है, या कि स्कूल में कोई गलत कर रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है, तो भी आप मैम को इन्फॉर्म करोगे, ठीक? देखो, इतने खराब समय चल रहा है, तुमको तरह तरह का प्रलोभन दिया जाएगा, तुम्हें पैसा दिया जाएगा, तुम्हें शॉपिंग कराया जाएगा, तुम्हें मोबाइल दिया जाएगा, सब लोग समझ रहे हो? 2-4 साल ऐसे करेंगे, तुम्हारी लाइफ एकदम चौपट कर देंगे, तब तुमको छोड़ देंगे। इतना ओपन है कि कोई बात नहीं करता, समझो। और फिर तुम्हारे माँ बाप बेचारे क्या करेंगे? वो आएंगे थाने पर रोते रोते कि साहब एक लड़का था, 4 साल से रखा था, अब वो चला गया, शादी नहीं कर रहा। तो कहीं समाज में मुँह दिखाने लायक तुम लोग बचोगे? अगर हमारा कहीं शादी भी होगी, अगर जान गए पड़ोस वाले, बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर भी अगर आओगी मायके में तो लोग क्या कहेंगे? अरे इसको तो फलाना बहुत दिन तक रखा था, शादी के पहले ही। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर तुम ससुराल से आओगी कभी, तब भी सब लोग बोलेगा, सब लोग बतियाएगा। अब कहीं बोलोगे तुरंत कहेंगे अरे चुप रहो, तुम तो ये सब करके गई हो, तुम्हारी शादी हुई है, तो तुम क्या बोलती हो? सब लोग होता है काम कि नहीं होता है? अब सब लोग का कान खुला, मेरी हेल्प करोगी सब लोग ना? अपनी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, ठीक है? अपनी ज़िंदगी बचाओ और अपना समाज, अपना मान सम्मान बचाओ। अच्छा, कौन इसमें, जितने लोग खड़े हो आप लोग, कौन इसमें से मैम की तरह बनना चाहता है? तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से रहना इन सब समस्याओं से, इन सब प्रलोभन से आपको दूर जाना पड़ेगा। आपको दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत से दूर जाना पड़ेगा। देखो इतना ओपन बोल रहे हैं। गलत बात है ये। नाम बताओ। किस क्लास में पढ़ती हो? 12th। मैम क्या बताई हैं? मैम बताए हैं कि अगर आपको कोई परेशान करता है तो 10-90 पे कॉल करो, तो आपको हेल्प कर, वो आपका हेल्प कर। क्या नाम था मैम का? ज्ञानू प्रिया। उनका सुझाव कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मेरा नाम नीतू है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। स्कूल का नाम बताओ। बाबूपुर इंटर कॉलेज लालगंज में। अभी मैम आई थी यहाँ पर, इंस्पेक्टर मैम आई थी, क्या बताया उन्होंने आपको? मैं सर ये बताएं कि मैम कि यहाँ पर कोई भी आपको लड़का तंग कर रहा है तो 110 और 90 पे कॉल करके बताना यहाँ पर कि तुम्हें परेशान कर रहा है, उसका नाम बताकर सर, जैसे इंस्पेक्टर लालगंज। मैम आप लालगंज स्कूल में आप आई हुई है, क्या मामला है? कोई मामला यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर बच्चियाँ हैं हमारे और लड़के भी हैं, को एजुकेशन है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर जाके थोड़ा अपने बच्चों को जागरूकता के बारे में कुछ बताना चाहिए, कुछ इनके अधिकार की सुरक्षा के उपाय। तो मैंने आके बच्चों से वही बात किया है। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी यहाँ की लड़कियाँ जो हैं बहुत समझदार हैं, और मैंने इनको जो भी टिप्स बताए हैं उन पर अमल करेंगे, और हमेशा मैं इनके साथ हूँ। मैंने अपना नंबर भी इन लोगों को दे दिया है। लालगंज का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक लेडी इंस्पेक्टर यहाँ पर आई हुई है। ऐसे में यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, जो माताएं हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, आप यकीन दिला सकते हैं? मेरा 100% यही रहेगा कि मैं इनको अधिक से अधिक बेहतर दे सकूँ। मैम, सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है कि ये इंटर कॉलेज है और यहाँ कुछ गेट के बाहर शरारती बच्चे घूमते टहलते रहते हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई करना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ एंटी रोमियो टीमें हैं जो हम लोग महिला कांस्टेबल सादे में लगाते हैं, और पुरुष भी उनके साथ में रहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्कूल छूटने के समय और सुबह मॉर्निंग में एंट्री के समय। अब हम लोग यहाँ विशेष फोकस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को एजुकेशन है, इसलिए हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और थोड़ा सा देहाती एरिया, इसलिए ज़्यादा मुझे देखभाल करना। कई मामले यहाँ सुनने को आए हैं मैम? अब आए होंगे, पहले मेरी भी संज्ञान में आ रहे हैं, लेकिन जब मैं आ गई हूँ तो मुझे लग रहा है कि अब तो नहीं आना चाहिए। मैम, जिस लैंग्वेज आपने आज यहाँ पे बच्चों को समझाया है, बहुत ही जेन्युइन लैंग्वेज में, अपने मतलब अपनी खुद की भाषा में समझाया है। क्या आप भी जब भी अपने स्कूल में पढ़ी होंगी, आप भी इस दौर से गुजरी होंगी, आपके साथ भी ये पीड़ा रही होगी? ये हाई स्कूल इंटर ये स्कूल है, अभी तो कॉलेज में बच्चियाँ नहीं, अभी छोटी हैं, वो सबके सामने ये दौर आता है, क्योंकि अभी इतनी बच्चे किशोरावस्था में है, तो अभी हमें इन्हें अधिक से अधिक गाइडलाइन देनी चाहिए। आप मान सकता हूँ कि क्लास के लिए तो नहीं स्वीकार करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा और यही कहता है। तो उनके बेटे का सेक्शन पूछा और अपने साथ दोनों को ले गया, और वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे थे, तो मैंने उन टीचर से तो नहीं पूछा, उसमें कई बच्चे बैठे थे, लगभग 60-65 बच्चे बैठे थे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि हर घंटी वाइज पूछा कि किसकी घंटी है, पहली, दूसरी किसकी है, तीसरी किसकी है, चौथी किसकी है। तो वो सब बताने लगे। हम कहे कि कौन टीचर है जो कभी नहीं आता, नहीं पढ़ाता? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई टीचर ऐसा नहीं है, सब टीचर आते हैं, सब पढ़ाते हैं। बल्कि मैंने उनसे पूछा कि सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है,
तो जिस टीचर को कंप्लेन लेके आए थे, लड़के कहा कि नहीं वही टीचर सबसे अच्छा गणित पढ़ाते हैं। जी तो मैं कहा कि कभी घंटी नहीं चलती, कोई टीचर आकर के मोबाइल देखता है? तो लड़कों ने कहा नहीं सर, सब आकर के पढ़ाते हैं। सर, आपके विद्यालय के टीचरों की बात हम करें तो लगभग सारे टीचर के बारे में मैं उतना डीपली तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि विद्यालय के बारे में जानने को मिला है कि बहुत ही टाइमली सारे टीचर और जो भी यहाँ पे प्यून वगैरह हैं सब टाइमली आते हैं। ऐसे में अगर बच्चे ही लेट आएंगे तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं भविष्य गर्त में जाता है? भविष्य गर्त में जा रहा है, और इन बच्चों के गार्जियन जो हैं उसके लिए पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और आर्थिक रूप से लोगों के पास समृद्धि भी नहीं है, इसलिए सरकारी विद्यालयों में आकर के पढ़ रहे हैं। न्यूनतम कल मैंने बच्चों से बात भी किया कि आप कितनी फीस देते हो, इतने कम फीस में आप आसानी से पढ़ ले रहे हो। कहीं वित्तविहीन विद्यालय और कॉन्वेंट में जाएंगे आप तो आपको कम से कम न्यूनतम जो देना पड़ेगा वो 10,000-15,000 रुपये साल में देना पड़ेगा। ये लालगंज ब्लॉक का और वैसे भी जहाँ तक है मिर्ज़ापुर जनपद का बहुत ही नामचीन विद्यालय है। नहीं, विद्यालय में वो जो खूबियाँ हैं वो तो हैं यथावत, लेकिन इधर थोड़ा सा विद्यालय में हाथ ये हो रहा है कि अब हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रह गया है। हमारे कुछ बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, ये भी चीज़ें यहाँ आ रही हैं। हम कुछ कर नहीं पाते, इसलिए नहीं कर पाते कि सारे अधिकार हमारे छीन लिए गए। सर, आप जब हम लोगों की उम्र में रहे होंगे, या फिर जब मैं आज के 12 साल पहले की बात करूँ, जब मैं 10th क्लास में था 12-13 साल पहले, उस वक्त ये चीज़ें नहीं आती थी, गार्जियन से शिकायत नहीं आती थी कि हमारे बेटे को मार दिया टीचर ने, ऐसा कर दिया वैसा कर। लेकिन आज के डेट में अगर बच्चे को टच भी करिए आप तो उसके बाद कंप्लेन आती है गार्जियन से। नहीं, हम लोगों को सख्त आदेश है कि किसी बच्चे को फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाएगा, शारीरिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास एक ही अधिकार है कि हम उस बच्चे का नाम काट करके टीसी उसको दे देंगे, उसको निकाल देंगे विद्यालय से। तो क्या सर आपको लगता नहीं कि जो आप लोगों से ये अधिकार छीना गया, ये नहीं कि मतलब मार थोड़ी रहा, लेकिन आप उसको सिखाने के लिए थोड़ा बहुत तो दंडित करेंगे, ये अधिकार छीनने से कहीं ना कहीं बच्चे इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं? तो पूरे देश में इस प्रकार की अनुशासनहीनता विद्यालयों में बढ़ रही है, चाहे विद्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, हर जगह तो यही है। आज लोग ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं कि बच्चों को दंडित न किया जाए, लेकिन जो लोग सन 1980 और 90 के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पढ़े होंगे वो सारे लोग ही जानते हैं कि क्लास में पनिशमेंट दिया जाता था। वो पनिशमेंट जो था वो सुधारात्मक था, वो दंडात्मक नहीं था, सुधार के लिए दिया जाता था। समय पर न आने पर बच्चे को या तो उससे कुछ काम कराया जाता था या फिर उसे मुर्गा बनाया जाता था, तो उसके पीछे का उद्देश्य गलत नहीं था। उसके अंदर एक नैतिक भावना को जागृत करने का हमारा उद्देश्य था। हमारा मतलब शिक्षा व्यवस्था थी। बच्चे को विषय में गलती करने पर उसे कुछ हल्का फुल्का दंड दिया जाता था कि सुधर जाए। आज बच्चे की किसी भी गलती पर, चाहे वो पढ़ाई में कमज़ोर हो, चाहे वो परीक्षा फल उसका 0 जा रहा हो, हम गार्जियन को बुलाते हैं तो गार्जियन भी न के बराबर सहयोग करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि गार्जियन अगर किसी बच्चे को कभी अत्यंत उदंडता करने पर एक आध थप्पड़ अगर कान पकड़ भी लिया तो गार्जियन गेट पर आकर के लड़ाई करने के लिए कहते हैं कि आपको मारने का राइट किसने दिया। सर, कुम्हार भी है और जो मूर्ति बनाने वाला होता है, जब तक उसको चोट नहीं देता तब तक मूर्ति नहीं बनती है। तो ऐसे में बच्चों को अगर एक आध थप्पड़ अगर किसी ने मार भी दिया तो सर इस पर इतना बड़ा बवाल तो नहीं होना चाहिए। पहली बात ये अधिकार तो नहीं छीनना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षक और विद्यार्थी का जो रिलेशन होता है वो पिता पुत्र का होता है, और कभी भी कोई शिक्षक बैड इंटेंशन को लेकर के अपने विद्यार्थी को नहीं मार सकता। जब भी शिक्षक अपने विद्यार्थी को मारता है तो सिर्फ कुम्हार की भांति ही मारता है कि मैं जिस घड़े का निर्माण कर रहा हूँ सबसे सुंदर बने, इसलिए उसे ऊपर से थपेड़े देना पड़ता है। लेकिन जब वही शिक्षक वैल्यूएशन करना शुरू कर देता है अपने विद्यार्थी का, अपने कमज़ोर विद्यार्थी को भी उसी श्रेणी में रखता है जिस श्रेणी में अच्छे कैटेगरी का विद्यार्थी होता है। तो शिक्षक तो विद्यार्थियों के लिए समभाव का होता है, लेकिन विद्यार्थी अब इस चीज़ को नहीं समझते, अभिभावक नहीं समझते, और हमसे केवल एक चीज़ कहा जाता है कि आप मॉरल एजुकेशन दीजिए। तो शायद मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बहुत मॉरल एजुकेशन से बच्चों में सुधार नहीं हो सकता। और पहले की कहावत थी कि डंडा हटा कि बच्चा बिगड़ा, तो डंडा हटा बच्चा बिगड़े में ऐसा नहीं था कि बच्चे की हत्या कर दी जाती थी या उसको अपाहिज बना दिया जाता था। यही उसका उद्देश्य था कि उसे थोड़ा भय के अंदर रखा जाए। टीचर जो होता था वो स्कूल का दरोगा होता था। क्या लगता है सर, आज जो बेरोजगारी फैली है और जो बच्चे शिक्षित कम हो पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं गार्जियन का योगदान है या फिर शासन का योगदान है जो ये आपका अधिकार छीना गया? क्योंकि जब बच्चे के अंदर डर ही नहीं होगा तो पढ़ेगा क्या? गार्जियन तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। यहीं मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनके बच्चे प्रतिदिन समय से स्कूल जाते हैं,
हमको भी जोड़ लीजिए, उसमें सबको जोड़ लीजिए। क्या हमारा आपका बच्चा कॉन्वेंट पे जाने में लेट होता है? नहीं होता। तो फिर वो यूपी बोर्ड के या सरकारी विद्यालयों में जाने से लेट क्यों होता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा सवाल है। इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। और कॉन्वेंट स्कूल में क्या कोई बच्चा डेस्क बेंच या पंखा तोड़ता है? कहीं नहीं तोड़ता। यूपी बोर्ड के विद्यालयों में डेस्क बेंच पंखा तोड़ते हैं। कॉन्वेंट के विद्यालयों में क्या कोई शिक्षक जा करके प्रिंसिपल से शिकायत करता है कि आपका टीचर मेरे बच्चे को मार दिया या डांट दिया है? कभी नहीं करते। हमारे यहाँ तो गार्जियन की आवाज़ न्यूज़ पे अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विद्यालय का जो टाइमिंग है उस पर बच्चों का टाइम से आना उचित है या नहीं। धन्यवाद।